भारत के संविधान और बहुजन की आज़ादी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी बोल रहे हैं, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है आपका संविधान खतरे में है। आप नहीं जगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बैठक हो रही थी दिल्ली में, उस बैठक में गई थी और उस बैठक में मोहन भागवत भी आए थे और उन्होंने इस बैठक में कहा कि भारत के संविधान लोकतंत्र को तो हम ऐसा खत्म करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा। बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे मंच पर आपने बोलने का अवसर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में हम बहुजन समाज के लिए कानून बनाकर अधिकार न दिए होते तो आज मुझे बोलने का मौका नहीं मिला होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में हम बहुजन समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिए होते तो मैं सुरक्षित सीट से सांसद बन करके आपके बीच में नहीं आ सकती थी। ये देन अगर किसी की है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और बहुजन की आज़ादी आज खतरे में है। ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज भी बोल रहे हैं, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, भारत का सरकार का पूरा विपक्ष बोल रहा है कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। साथियों जागो, अब समय आ गया है। अगर आप नहीं जगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2024 के बाद जिस तरीके से हम मंच लगाकर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर 2024 के बाद दोबारा कहीं आरएसएस की सरकार फिर दोबारा बनी तो हम इस तरीके से मंच लगाकर कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं बोल रही हूँ, मैं सांसद रही हूँ और सांसद रह करके जब मैंने लोकसभा में 2014 में सांसद बनकर लोकसभा में पहुँची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तभी से मैं सदन से लेकर सड़क तक बहुजन समाज की आवाज़ को मैंने बुलंद करने का काम किया। आप लोगों ने देखा होगा, एक बैठक हो रही थी दिल्ली में, उस बैठक में गई थी और उस बैठक में मोहन भागवत भी आए थे और उन्होंने इस बैठक में कहा कि भारत के संविधान लोकतंत्र को तो हम ऐसा खत्म करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा। उस बैठक से वापस आने के बाद मैंने अपने गुरु अछैबनाथ कनौजिया जी को मैंने बताया, और ये 2017 की बात है, जब मैं अपने गुरु अछैबनाथ कनौजिया जी को बताया कि आज की बैठक में तय हुआ है कि भारत का संविधान आरक्षण को हमेशा खत्म करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा, उसी दिन मेरे गुरु अछैबनाथ कनौजिया जी ने मुझसे कहा कि अब तुम सब अपने को ये मत मानो कि हम भाजपा की सांसद हैं, अब सदन में संविधान को लागू कराने की मांग करो और सदन से लेकर सड़क तक बहुजन समाज के लोगों को बताना होगा, इसलिए कि तुम वर्तमान में सांसद हो और आरएसएस बीजेपी की सरकार क्या कर रही है इस पर चर्चा समाज के बीच में आपको बताना होगा। साथियों, जब मैंने लोकसभा में संविधान को लागू करने की बात की, आरक्षण को संपूर्ण रूप से लागू करने की बात की, तो हमारी बातों को अनसुनी की गई, और जब मेरी बातों को अनसुनी की गई, मुझे अनदेखी किया गया, मेरी बातों को अनसुनी किया गया, तो मैंने बीजेपी पार्टी को भी लात मार दिया और अपना सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को मैंने जगाने का काम किया। आज मैं आप लोगों को जगाने के लिए आई हूँ, बताने के लिए आई हूँ कि साथियों जागो, हमारा संविधान में दिए गए कानून बदल चुका है, केवल ढांचा बचा है। संविधान में कानून बदल चुके हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को मानते हैं, वो हमारे संविधान में कानून को नहीं मानते।
इसलिए अगर ये संविधान खत्म हुआ तो हमारे बहुजन समाज का हश्र क्या होगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत में नहीं थे तो हमारे बहुजन समाज की दशा क्या थी। हमारे बहुजन समाज की दशा थी कि गले में हाड़ी बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, कमर में घंटी बांधी जाती थी। वो हमारे बहुजन समाज की दशा थी। उसी बहुजन समाज की दशा को आज यहाँ तक पहुँचाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस गले में हाड़ी हुआ करती थी उसी गले में आज आपको टाई पहनाने का काम किया। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको वहां तक पहुंचाने का काम किए कि जिस कमर में झाड़ू हुआ करता था उस कमर में आपको रिवॉल्वर लगाकर चलने का अधिकार दे दिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे बहुजन समाज के तन पर अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, तन ढकने का भी अच्छा कपड़ा नहीं था, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत आप कोट पैंट टाई बेल्ट जूता मोजा में आप IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक के रूप में आज भारत में घूम रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत लाखों रुपए की तनख्वाह पा करके, लाखों रुपए की व्यवस्था पा करके आप दिल्ली में, लखनऊ में, नोएडा में, भारत में घूम रहे हैं, अच्छी मकान बना रहे हैं, अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, अपने कमाई का जो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं। यह हथियार किसके ऊपर चलने जा रही है? यह हथियार उनके ऊपर नहीं चलेगी जो दिन भर मजदूरी करते हैं। वो बुलाते हैं 500 रुपए देते हैं, उनका भी गुलामी वो करते हैं गरीब, और आप भी बुलाते हैं तो आपके घर में भी 500 रुपया लेकर आपकी भी गुलामी करता है। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनके पास कुछ नहीं है, बिगड़ेगा उनका जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत जो पूंजीपति हो गए हैं, जिनके पास संपत्ति हो गई है, जिनके पास पैसा हो गया है, ये वही लूटे जाएंगे। और वही जब लूटे जाएंगे, उनका घर कब्जा होगा, उनको पीटा जाएगा, तो पीछे मुड़ करके देखेंगे तो समाज उनके साथ नहीं होगा। तो फिर सोचिए कि हमारे बहुजन समाज का हश्र क्या होगा। साथियों जागो, ये हमारे बहुजन समाज के साथ जो आज जो खतरे की घंटी बज रही है। बाबा साहब अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में आपको नौकरी की व्यवस्था दे करके, विभाग बना करके नौकरी की व्यवस्था दे करके आपको आगे बढ़ाने का काम किए थे, आज अपने कमाई के आधे पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं। आपका सपना है कि मुझसे भी बड़े पद पर हमारे बच्चे आगे जाएं, आरक्षण के तहत, संविधान के तहत, कानून के तहत। अब तो नौकरी खत्म कर दी गई। अब तो नौकरी खत्म कर दी गई, सारा विभाग खत्म कर दिया गया, आरक्षण खत्म होने जा रहा है। आरक्षण भी पिछड़ी जातियों का आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उसी आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए भी कोर्ट में रीट पड़ गई है। पिछड़ी अनुसूचित जाति के भी आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, अल्पसंख्यकों की जो बच्चों की शिक्षा थी, शिक्षा नीति को भी किस साजिश के तहत वो खत्म करने जा रहे हैं। इतनी फीस महंगी होती जा रही है कि अपने बच्चों को, गरीब अपना बच्चा आपके स्कूलों में, अब बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे। आपकी जेएनयू की स्थिति क्या है? जेएनयू की स्थिति को भी आप लोग देख लीजिए। भारत में जितने हमारे यूनिवर्सिटी हैं, जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिए जा रहे, एडमिशन भी लिया जा रहा है तो उनका इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, इतनी महंगी फीस कर दी जा रही है कि वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सब पे तो प्रतिबंधित होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, हमारे अधिकार सब खत्म करते जा रहे हैं, हमारे रोजगार सब छीन लिए गए। अभी आपने देखा शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट हो गया, रेल विभाग प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, सब कुछ तो खत्म करने जा रहे हैं। क्या बचा है? कृषि विभाग जो हमारे लोगों के पास जमीन हुआ करती थी, इस जमीन को भी वो कृषि कानून बिल ला करके उसे भी खत्म करने की साजिश हो रही थी। ये तो कृषि विभाग को किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन न किए होते
तो जमीन भी हमसे चली गई थी। साथियों, यही नहीं, सरकार ने यह भी निर्धारित कर दिया है कि जो ग्रामीण अंचलों में जब एक कभी सरकार ने हमको सीलिंग की जमीन दिया करती थी, ग्राम सब जिन लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, मकान बनाने के लिए नहीं थी, जमीन घर बनाने के लिए नहीं हुआ करता था, उस समय बड़े बड़े लोगों से जमीन निकाल करके, सीलिंग निकाल करके, गरीबों के बीच में पट्टा बना करके उनको जमीन करने का अधिकार दिया गया था। अब वो जमीन सरकार वापस ले रही है, वो भी जमीन वापस ले रही है, लोगों को पता नहीं है। वो फिर पुनः काश्तकार रेट दायर कर दिए, वो भी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट पड़ गया, वो जमीन वापस दी जा रही है। सब कुछ तो खत्म किया जा रहा है। साथियों, समाप्त करने के लिए आपने अनुरोध किया, बहुत मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं समाप्त करूँगी। मैं आप लोगों से ही अपील करूँगी कि सब कुछ हमारा खत्म हो रहा है, हमारी आज़ादी खतरे में है। अब तो जागो, मेरे लिए ना सही, अपनी आज़ादी के लिए जागो। अभी रजा साहब जी ने आपको बताया, अभी रजा साहब ने बताया आपको कि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया था उसमें फल आ रहा है, आप खा रहे हो, अभी पेड़ काटे जा रहे हैं, फल नहीं आएगा, तो आप फल कहाँ से खाओगे? साथियों, अब तो जागो, आपकी आंखों के सामने हमारा सब कुछ खत्म होने जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर हमारी मातृशक्ति आई हुई है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर भारत के संविधान में हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए होते, नौकरी करने का अधिकार नहीं दिए होते, पंच प्रधान बनने का अधिकार नहीं दिए होते, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पास करा करके महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिए होते, तो हमारे महिलाओं को क्या हश्र होता। आज बाबा साहब अंबेडकर जी अगर हमें अधिकार नहीं दिए होते तो मुझे सांसद बनने का मौका मिला होता। जो महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता, जो महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाता, जो महिलाओं को यूज करके उनको लात मार दिया जाता था, उनके लिए बाबा साहब ने कानून बनाया, उनके लिए कोर्ट में भी कानून बनाया, बहुजन समाज के लिए कानून बनाया, महिलाओं के लिए कानून बना करके आज महिलाएं पंच से लेकर प्रधानमंत्री के कुर्सी का अगर सपना देख रही हैं, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अगर उनको मौका मिल रहा है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिल रहा है। इसलिए जितनी जिम्मेदारी पुरुष की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हमारी मातृशक्ति की भी है, महिलाओं की भी है। इसलिए अपनी मातृशक्तियों से भी और अपने पुरुष शक्तियों से भी मैं अपील करूंगी कि आप सब लोग जागो, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम अब करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पंजाब में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में अब बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर हम लोग लाने जा रहे हैं, एक मंच पर हम लोग लाने जा रहे हैं। और अगर एक मंच पर नहीं आए तो समाज के साथ वो धोखा करना चाहते हैं। लोग कहते हैं सामाजिक संगठन बना करके लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं। मैं कहती हूँ कि भारत बहुत बड़ा भारत है और बहुत बड़े भारत में एक अकेला व्यक्ति अगर चाहे तो पूरे भारत के गली गली में घूमकर वो काम तो नहीं कर सकता, लेकिन संगठन बना करके लोग काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जब सबका उद्देश्य एक है तो सब लोग एक मंच पर आकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए सब लोग एक मंच पर आकर के और लड़ाई लड़े। हम लोगों ने बहुजन महासंघ बनाया, बहुजन महासंघ बना करके दिल्ली में, पूरे दिल्ली में हम लोग 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली को हम लोग जाम करेंगे, पूरे भारत के बहुजन समाज को एक मंच पर ला करके मजबूर करेंगे इन मनवादी व्यवस्था के लोगों को। जिस दिन हमारा भारत का बहुजन एक मंच पर आएगा उस दिन RSS BJP को कोसों दूर कर दिया जाएगा। यह सत्ता से बेदखल करने के लिए अब जरूरत है कि हम सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आए और अपने DGP, यहाँ DIG साहब भी बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे वैज्ञानिक साहब भी बैठे हुए हैं, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है। आप लोग घंटों बोल सकते हैं, ये काम
अब हमें गली के बीच में जाना होगा, गलियारों के बीच में जाना होगा। इसलिए बीजेपी की सरकार हमारे आंदोलन को भी रोकना चाहती है। कार्यक्रम को रोकने के लिए अब कोरोना महामारी बीमारी का डर फिर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए कि लोग आंदोलन न कर पाए, इनके क्रियाकलापों का खुलासा न हो, इसलिए वो अपनी क्रियाक्रमों को छिपाने के लिए ये कोरोना महामारी बीमारी का ये डर दिखाकर रोकने का काम कर रहे हैं। ये अगर मंच पर नहीं बोलने देंगे तो हम अपने गाँव में, घरों में बैठ करके समाज को जगाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। हम अपने बहुजन समाज को ना बिकने वाला समाज बना करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सभी लोग एक मंच पर आए, एक मंच पर आए, संविधान को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सब लोग मंच पर आए। हमने बहुत लोग का नंबर भी दिया है, आप लोगों को मैं इनवाइट करूंगी, मैं दिल्ली में इनवाइट करूंगी। बहुत बड़ी रैली, IAS, PCS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी रिटायर हैं या वर्तमान हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सबको मैं एक मंच पर ला करके बहुजन समाज के लोगों को कैडर करने के लिए, गली गली में कैडर करने के लिए मैं अपील करूंगी। और बहुत बड़ा सम्मेलन मैं दिल्ली में करने जा रही हूँ, उसमें मैं आप लोगों को इन्वाइट करूंगी। आप लोग आइए और बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में रैली करके हम पूरे भारत के लोगों को जगाने का काम करेंगे। आप सभी लोगों को जगाने का काम हम सब की जिम्मेदारी है। मैं अपने लिए नहीं सही, मैं तो संविधान को बचाने के लिए मैंने सांसद को छोड़ा है, बीजेपी को लात मारा है। आप मेरे शरीर पर जो कपड़ा देख रहे हैं, मैं बौद्धिस्ट हूँ, मेरे यहाँ बुद्ध विहार बना हुआ है और मैं बुद्ध विहार में रहती हूँ। मैंने अपना घर भी छोड़ा है, अपना परिवार भी छोड़ा है, सांसद पद छोड़ा है, बीजेपी को लात मार करके पूरे भारत में घूमकर मैं आपको जगाने के लिए, मैं आप संविधान को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए मैंने शपथ ली है। कांशीराम साहब की विचारधारा को चलाने के लिए मैंने शपथ लिया है। मैंने ये भी तय किया है, ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ रहेगा। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस पैसे से कफन खरीद कर मुझे दफन किया जाए। मेरे पास उतना भी जमीन नहीं होगी कि मेरे न रहने के बाद उस जमीन पर मुझे दफन किया जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, समाज के लिए जीऊंगी, समाज के लिए मैं मरूंगी, समाज की आज़ादी के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जज्बे सौ के शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। इन्हीं शब्दों के साथ इतिहास उठा करके देखो, ये प्रजातंत्र बस तेरा है। इतिहास उठा करके देखो, ये प्रजातंत्र बस तेरा है। आज जिसके हाथों में सिसक रहा वो छलिया और लुटेरा है, वो छलिया और लुटेरा है। वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, ये बेईमान कहते हैं घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया नहीं, संविधान हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ, इतिहास हमारे बुजुर्गों का है। इतिहास को बचाए रखना, संविधान को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।